Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, I'm going to tell you about very important facts for your examination. आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस फैक्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हमने कल बात कर ली थी। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने जो चार प्रकार के सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो क्लास है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में वो चीज़ पढ़ाई जाएगी जो पेपर में आएगी। यानी कि आप चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रीड फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप अदर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, और रीड फर्स्ट लेवल एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ध्यान रखना। और कंपटीशन के जितने भी कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में ये बताया जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आपके पेपर में आते हैं। तो इस क्लास को ईमानदारी से अटेंड करना। क्या है कि कुछ रूल हैं और वो रूल आपके दिमाग में स्टोर होने चाहिए, फिर उन्हीं के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या है कि सिर्फ क्लास को समझना है ईमानदारी से। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये क्लास आप ईमानदारी से समझ लीजिए। प्रेजेंट सिंपल का यदि कोई क्वेश्चन बनेगा ना, तो इससे बाहर नहीं बनेगा, ये पृथ्वीराज वादा करता है। बस ईमानदारी से आपको ये क्लास अटेंड करनी है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जितने भी रूल बनते हैं, जिन रूल का क्वेश्चन आता है, वो सारे रूल आज आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा। हम बात करें सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस टेंस के बारे में मैंने पूरा बता दिया था, सब कुछ समझा दिया था। आज जो मैं करने वाला हूं वो प्रेजेंट सिंपल में एग्जाम में, प्रेजेंट सिंपल से रिलेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो रूल नंबर 1 आप लिखिए। सबसे पहले इसमें कुछ रूल होते हैं, वो स्टोर होना चाहिए आपके माइंड में। उसके बाद ये आप आसानी से इन प्रेजेंट सिंपल से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिएगा, आप लिखिए यूनिवर्सल ट्रुथ। ये वी है, ठीक है, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रुथ्स। जनरल ट्रुथ्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जनरल ट्रुथ्स। इसके अलावा साइंटिफिक, साइंटिफिक, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स। इसके अलावा हैबिचुअल, हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शंस, एक्शंस। तो ये देखिए, ये सी है, ठीक है, स्टोर कर दिया माइंड में। देखिए, अभी 10th क्लास का जो राजस्थान अजमेर बोर्ड के द्वारा जो 10th क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान अजमेर बोर्ड को 10th क्लास के अंदर कभी भी कोई क्वेश्चन बनाना होता है प्रेजेंट सिंपल का, तो इन रूल से बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए, और रीड फर्स्ट लेवल जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए भी इनमें से क्वेश्चन बनता है। तो इस क्लास को ईमानदारी से अटेंड कीजिएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ, विश्वव्यापी सत्य की बात हो तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। जनरल ट्रुथ, सामान्य सत्य आए तो उससे रिलेटेड कोई भी बात है तो उस प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसमें भी। साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी कि वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक तथ्यों की बात आ जाए, ठीक है, तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। हैबिचुअल एक्शंस, आदतन जो कार्य है, जो व्यक्ति के जो आदतन कार्य, जो आदत के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं, उनमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो रूल नंबर 1 स्टोर कर लिया। अब एग्जांपल लिखिए। अब बताता हूं आपको
प्रेजेंट सिंपल टेंस में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रूल देखिएगा, स्टोर रखिए। अब मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपके लिए एग्जाम्पल्स। जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। जैसे आपको पेपर में जैसे क्या पूछते हैं, जैसे हो गया द सन, फिर यहाँ आपके ब्लैंक्स दे रखा है, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आया हुआ है। और अभी मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि इसी से रिलेटिव एक चीज, अभी जो 10th क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी बताऊंगा आपको। द सन इन द ईस्ट। अब यहां देखिएगा आपके एग्जाम में क्या आता है, ऑप्शन आता है। ए ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया है हैज राइजन, बी ऑप्शन दे दिया है राइजेस, सी ऑप्शन में दे दिया है रोज, और 4 जो ऑप्शन है उसमें दे दिया है इज राइजिंग। तो आपको अभी मैंने कल बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को ही एस या ईएस फॉर्म भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक केवल सन की बात हो रही है, तो सूर्य है वो पूर्व में क्या करता है, निकलता है, हमेशा निकलता है। यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है, हमेशा निकलता है, कई हजारों अरबों सालों से निकल रहा है, आगे भी निकलता रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि सूर्य का पूर्व में निकलना एक निश्चय है, पक्का है, वो तो निकलता ही है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य उदय जो होता है वो किधर से होता है, पूर्व से होता है, और पश्चिम में अस्त हो जाता है। अस्त होने का मतलब होता है सेट होना, सनसेट्स, और उदय होने को बोलते हैं सनराइजेस, सूर्य उदय होता है। तो राइजेस, यहाँ क्या होगा, राइजेस। देखिएगा राइज, ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो फिफ्थ फॉर्म बना होगा तो क्या लग जाएगा, एस, राइजेस। तो ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन पूछा गया है। तो राइजेस वहां एग्जाम में कैसे दे देते हैं, आपके वहां ऑप्शन आ जाता है। जैसे एक में आ गया राइजेस, एक में आ गया हैज रीजन, एक सी ऑप्शन में आ जाता है इज राइजिंग, डी ऑप्शन में आ जाता है रोज। क्लियर। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता है वो अंदाज से, आइडिया से कर देता है। तो बेटा ऐसा नहीं करना आपको। आपको पता चल गया कि सूर्य है ना वो पूर्व में हमेशा निकलता है, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है। तो राइजेस, सूर्य क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। यहाँ पर ऑप्शन आप करना चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं ए। और यदि 10th क्लास वाले स्टूडेंट को सीधा पूछ लिया जाए तो सीधा भी आप भरना, तो यहाँ क्या भरोगे, राइजेस, और ऑप्शन दे देते हैं तो वो और भी आसान हो जाता है। कंपटीशन के लिए एक बहुत खुशी की बात ये होती है कि जैसे RAS है, ये हम एक बार बात करें, RAS कंपटीशन है या यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्री में तो पूछ लेते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम में कभी भी ऑप्शन नहीं होता, मेंस एग्जाम लिखना पड़ता है। लेकिन अदर जो भी कंपटीशन है, ज्यादातर जितने भी कंपटीशन है उनमें आपका एक पेपर जिनमें होता है, जिन कंपटीशन में, उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो ऑप्शन से सीधा ही करना होता है। अब इसमें ए है तो आपके वहां पर ए वाला डब्बा गहरा कर देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए सही है, क्योंकि राइजेस सूर्य पूर्व में निकलता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और ये आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो राइजेस, ये ए राइट है, तो यहाँ ए कर दिया। या आपका सीधा भरना होता है तो ऐसे भर भी सकते हैं, या फिल भी कर सकते हैं आप। अंडरस्टैंड, क्लियर, बराबर समझ रहे ना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल करवा रहा हूं आपको। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने कहा होगा यूनिट, इसके बाद 4 and 4, फिर यहां पर आपके दे रखा है ब्लैंक्स, और उसके बाद 4 and 4, 8 या 8। यहां पर ऑप्शन में आ जाता है, कंपटीशन वालों के लिए ऑप्शन दे देते हैं मैक, मैड, इज मैकिंग और मैक्स। तो अब क्या करना होता है कि उस ऑप्शन से पता चलेगा 4 and 4 यानी 4 और 4 क्या होते हैं, 4 और 4 हमेशा 8 होते हैं, तो यानी 4 और 4 से 8 बनता है।
तो मैक, यहाँ पर मैक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट ये प्लूरल है क्योंकि 4 और 4 यह सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और याद रहे एंड से हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है एंड लग जाने से। जैसे आपने कहा राम एंड श्याम, तो आप लिखेंगे राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम रीड होगा, रीड्स नहीं होगा क्योंकि वहां पर वो प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर हो तो रीड्स होता है। तो वैसे ही 4 एंड 4 ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, तो यहां पर क्या होगा मैक, क्या होगा मैक। तो एग्जाम में मैक, तो यहाँ पर मैक करना होता है। मैक्स मत करना, वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म करनी, फिफ्थ फॉर्म नहीं करनी क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब की क्या होगी फर्स्ट फॉर्म होगी मैक। और आपके ऑप्शन में दे देते हैं एक मैक, कंपटीशन वालों को मैक, मैक्स, इज मैकिंग या हैज मेड, तो कंफ्यूज मत होना, वहां मैक कर देना। तो 4 और 4 कितने होते हैं 8 होते हैं, तो ये आपका मैक आंसर आ गया। तो इसी ये जनरल ट्रुथ हो गया। इसी जनरल ट्रुथ का कभी कभी दूसरा नाम दे देते हैं मैथमेटिक्स फैक्ट्स। चाहे मैथमेटिक्स फैक्ट्स कह दो चाहे जनरल ट्रुथ कह दो, एक ही है। यहाँ पर हो गया कि 4 और 4 जो है वो हमेशा 8 होते हैं। अंडरस्टैंड। अगला, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और लिखा आपको, साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड लिखा देते हैं। अब चाहे आपके 4 दे दिया, चाहे 2 एंड 2 दे दिया, चाहे 3 एंड 3 दे दिया, तो वहां मैक कर देना। अंडरस्टैंड। चाहे सन की बात हो जाए, चाहे मून की बात हो जाए, चाहे अर्थ की बात हो जाए, और चाहे सन अर्थ मून की तीनों में से किसी की बात हो जाए, तो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। तो उसमें आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अनुसार वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा देना। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो इसी का यूनिवर्सल ट्रुथ का, ये यूनिवर्सल ट्रुथ का था, एक यूनिवर्सल ट्रुथ का एक और एग्जांपल लिखा रहा हूं जो अभी हाफ ईयर एग्जाम में 10th क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन था द अर्थ, फिर आपके आपके ब्लैंक्स था, उसके बाद था अराउंड द सन। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अराउंड मतलब चारों ओर, सन मतलब उसके अब चक्कर लगाती है या घूमती है। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के। क्योंकि दुनिया के जितने भी ग्रह हैं ना वो सूर्य के टूटे हुए, इसलिए उसको सौर परिवार भी कहते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं हमेशा, क्योंकि सूर्य के परिवार के सारे के सारे। तो पृथ्वी है वो सूर्य के क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, या सूर्य के चारों ओर घूमती है, चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पर अब एग्जाम में पूछा था, तो एक में वहां ऑप्शन दे रखा था, एक मूव्ड, एक था मूव्स। तो मूव्स होगा, घूमती है, चक्कर लगाती है, घूमती है, मूव्स। तो यहाँ पर हो जाएगा मूव्स। मूव्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्यों कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये क्वेश्चन अभी हाफ ईयरली एग्जाम में 10th क्लास में पूछा गया था। और रीट वाले स्टूडेंट आपके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो 10th वाले, रीट वाले, अदर जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, प्लीज आज की क्लास विशेष ईमानदारी से देख लेना। क्वेश्चन इसमें से एक पड़ जाएगा, सीधा क्वेश्चन टपकेगा, सीधा एग्जाम में आएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अंडरस्टैंड। चौथा ऑप्शन। अब आप ये हो गया। अब आप कहेंगे वाटर, फिर आप यहाँ ब्लैंक्स दे रखा है, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, ठीक है ना, सेंटीग्रेड होता है, ग्रेड मत करना, ग्रेड महान होता है वो अलग होता है, ये सेंटीग्रेड है, ये डी है, ध्यान क्या है? डी, और फिर ई है, सेंटीग्रेड। तो देखिएगा वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पानी जो है वो 0 डिग्री पर जम जाता है। ठीक है। अब वहां पर ऑप्शन में आ जाएंगे कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए आ जाएगा फ्रीज्ड, फ्रीजेस, इज फ्रीजिंग और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है कि ये देखिए क्या ये साइंटिफिक फैक्ट है, यानी पानी है वो हमेशा 0 डिग्री पर ही जमता है। ऐसा नहीं कि पहले जमता था, आज भी जमता है, आगे भी जमता रहेगा। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। तो आप कहेंगे फ्रीजेस, क्या कहेंगे? जमने को कहते हैं फ्रीजेस, फ्रीजेस, ये ध्यान रखना, ES है, ZES, FREEZES, फ्रीजेस, जमता है। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है। तो ये फ्रीजेस, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। क्लियर? बहुत अच्छी क्लास है ना। आगे और देखो, अब हैबिचुअल एक्शन से रिलेटिव कराते हैं। तो देखिएगा
आप कहेंगे सी, फिर आपके ब्लैंक दे रखा है टू स्कूल डेली, डेली मतलब हमेशा जाती है, वह हमेशा विद्यालय जाती है। तो आपको पता है यहाँ पर वर्ब की यहाँ आपके थर्ड पर्सन है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह हमेशा विद्यालय जाती है, यह हैबिचुअल एक्शन है, उसका हमेशा का कार्य है, वो हमेशा विद्यालय जाती है। तो आप क्या कहेंगे गोज, सी गोज टू स्कूल डेली, वह हमेशा विद्यालय जाता है जाती है। या आ जाए आप कहेंगे ही और फिर फिल दे रखा है ही और फिर फिल दे दे और फिर आ जाए डेली और फिर ऑप्शन एक में आ जाए स्मोकिंग, एक आए स्मोक्स, एक आए स्मोक्ड, एक आए नन ऑफ दीज। तो क्या कहेंगे स्मोक्स, वह हमेशा धूम्रपान करता है। तो ही स्मोक्स डेली। तो ऐसे ये जितने आते हैं हैबिचुअल इफेक्ट, हैबिचुअल इफेक्ट कह दो चाहे हैबिचुअल आप एक्शन कह दो, तो हैबिचुअल एक्शन में भी आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अंडरस्टैंड? देखिए कितनी गजब ये एग्जांपल है आपके सामने है, सीधे पेपर में छपते हैं। और ये आपका स्टोर हो जाने से कि यूनिवर्सल ट्रुथ में हमेशा प्रेजेंट सिंपल होता है, जनरल ट्रुथ में भी प्रेजेंट सिंपल होता है, साइंटिफिक फैक्ट से प्रेजेंट सिंपल आता है एंड हैबिचुअल एक्शन से प्रेजेंट सिंपल आता है। अंडरस्टैंड? क्लियर? बहुत अच्छी क्लास होने वाली ध्यान में, बराबर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 की बात करें तो देखिएगा, लिखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 या देखिएगा टाइम एडवर्बियल, एडवर्बियल टाइम एडवर्बियल्स एज अ, जैसे टाइम एडवर्बियल। अब आपको मैं टाइम एडवर्बियल बता दूं यानी कुछ एडवर्ब बता दूं, वो एडवर्ब जब भी दिख जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होती है। कौन कौन सी एडवर्बियल्स होती है वो उसकी चर्चा करते हैं। टाइम एडवर्बियल्स जैसे आ जाए ऑलवेज, क्या ऑलवेज, ये वाई एस है, ठीक है ना, वाई एस लास्ट में वाई एस है। ऑलवेज ALWAYS दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है ना सबको, ऑलवेज। इसके बाद आ जाए डेली, जैसे अभी हमने किया भी था डेली, है ना, हैबिचुअल जो हमारा एक्शन था उसमें भी डेली था। ऑलवेज, डेली, जनरली, जनरली, नेवर, समटाइम्स, समटाइम्स। देखिए समटाइम्स लिखना है, समटाइम मत लिखना। समटाइम का तो मतलब होता है कुछ समय, लेकिन समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ये समटाइम्स है ऐसे लगा, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और खाली समटाइम हो जाए ऐसा हटा दिया जाए तो होता है कुछ समय, लेकिन ये समटाइम नहीं है, समटाइम्स है यानी कभी कभी। तो ऑलवेज यानी हमेशा, डेली वाला भी हमेशा या रोजाना, जनरली प्राय, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी। ओके, इसके बाद यूजुअली, 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 ठीक है, एवरीडे, एवरीडे बराबर नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं मैं। ये ई वी है दिख रहा है ना स्पष्ट, दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एवरीडे, ये है शुरुआत में, एवरीडे। ये देखिए, ये यदि टाइम एडवर्बियल मिल जाए आपको, कहीं भी आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, उन सेंटेंस में इनमें से चाहे ऑलवेज लिखा हुआ मिल जाए, चाहे डेली मिल जाए, इनमें से कोई भी लिखा हुआ मिल जाए, चाहे जनरली मिल जाए, चाहे नेवर मिल जाए, चाहे समटाइम्स मिल जाए, चाहे यूजुअली मिल जाए, चाहे एवरीडे मिल जाए, तो समझ लेना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अनुसार यदि उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कर देना, और प्लूरल सब्जेक्ट आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देना। समझ गए? तो देखिएगा एग्जाम्पल लिखा है अब आपके, एग्जाम्पल्स, जैसे आपने कहा ही later
एवरीडे। ये देखो एवरीडे मिल गया लिखा हुआ, तो पता चल गया ना एडवर्बियल से, ये एडवर्बियल मिल गया, इसका मतलब एवरीडे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पर देखिए ही ए लेटर एवरीडे, ये जो है ना ब्लैंक्स ये आपको भरना है। अब ऑप्शन ए में मान लीजिए आपके राइट्स लिखा हुआ है, बी में मान लीजिए लिखा हुआ है इज राइटिंग, और सी में लिखा हुआ है रॉट, और फोर्थ में लिखा है हैज रिटन। तो बताइए क्या करेंगे। तो आपको पता चल गया यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी इट, थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, तो राइट्स होगा। क्या होगा, ही राइट्स ए लेटर। और अब यहाँ लिख लीजिए ही राइट्स, क्लियर, ही राइट्स अ लेटर। अब देखिएगा बहुत बार आपके ऑप्शन दे देते हैं, ए में दे दिया राइट्स मान लीजिए, बी ऑप्शन में आपके दे देते हैं वहां रॉट, थर्ड ऑप्शन दे देते हैं इज राइटिंग, और फोर्थ में दे देता है हैज रिटन। तो आपको पता चल जाएगा राइट्स होगा। क्या होगा, राइट्स, क्योंकि यहाँ पर एवरीडे आ गया है, एडवर्बियल आ गया ना एवरीडे, तो एवरीडे का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो वर्ब की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, तो आप लिख दिया ही राइट्स अ लेटर एवरीडे। वे हमेशा एक पत्र लिखता है, हमेशा लिखता है एवरीडे। अगला, तो समझ गए ना, इनमें से कोई भी लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे आपने कहा शी नेवर लेट, ठीक है। अब यहां ए ऑप्शन मान लीजिए आ गया कम्स, सी में आ गया कैम, बी में आ गया कैम, और सी में आ गया कम, और फोर्थ में आ गया इज कमिंग। तो पता चल गया नेवर, ये देखो नेवर आ गया ना, नेवर आ गया ना, ये देखो एडवर्बियल है नेवर, तो नेवर आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो इसके साथ सी है, सी थर्ड पर्सन है, उसका साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, तो कम्स होगा। क्या हो जाएगा, कम्स, कम्स, यानी सी नेवर कम्स लेट, वह कभी भी लेट नहीं आती है, वह कभी लेट नहीं आती है, नेवर मतलब कभी भी नहीं आती, ठीक है। सी नेवर कम्स लेट, वे कभी भी देर से नहीं आती है, कभी भी देर से नहीं आती, तो यह कम्स हो जाएगा, या ये राइट्स था। अगला कीजिए, इतने से समझ गए ना। आगे देखिएगा, जैसा आप कहेंगे दे यूजुअली टू टेम्पल, टेम्पल, टेम्पल को पढ़ना टेम्पल, टेम्पल नहीं पढ़ना टेम्पल, साउंड देखिए आप प्रोनाउंसिएशन सही पढ़ा करो, टेम्पल, दे यूजुअली टू टेम्पल। तो अब यहाँ पर ऑप्शन मान लीजिए ए में आ गया गो, बी में आ गया गोज, सी में आ गया इज गोइंग, और फोर में आ गया आर गोइंग। तो पता चल गया यूजुअली, ये देखो यूजुअली एडवर्बियल है, यूजुअली ये रही है यूजुअली, तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो वह हमेशा यूजुअली, सॉरी यूजुअली होता है कभी कभार, यूजुअली, ठीक है, कभी कभार यूजुअली, या प्राय, कभी कभार तो नहीं, प्राय, यूजुअली मतलब होता है प्राय, लगभग, प्राय, हमेशा, लगभग, प्राय। दे यूजुअली टू टेम्पल, वे प्राय कहां जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो गो करेंगे, क्या करेंगे, गो, दे यूजुअली गो टू टेम्पल, यूजुअली गो टू टेम्पल, वे प्राय मंदिर जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा गो हुआ, क्यों गो हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों हुई, क्योंकि यहां पर दे, और दे क्या है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। यहां पर सिंगुलर था इसलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यहां पर भी सिंगुलर था इसलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म पांचवी फॉर्म, लेकिन यहां पर आपके दे है प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंडरस्टैंड। तो ये आप समझ गए होंगे, ये है आपका। अब इनमें से कोई भी एडवर्बियल मिल जाए आपको, इनमें से स्टोर कर देना, लिख लेना, नोट कर देना, तो समझ लेना प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अंडरस्टैंड। लिखिएगा आप, स्क्रीनशॉट दे लीजिए या नोट कर दीजिए, इसके बाद तीसरा नंबर रूल लिखा होगा।